सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। रविकांत हमारे साथ मौजूद है। रविकांत, महत्वपूर्ण यही हो जाता है इस चुनाव के जरिए विपक्ष जो है वो अपने भीतर किसी तरीके की कोई कलह नहीं, सब एकजुट हैं। यही एकता का संदेश देना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। बिल्कुल, यही बात जब यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया तो भी विपक्ष ने ये कहा था, खुद यशवंत सिन्हा ने भी ये कहा कि हमारी जीत हो या हार हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विपक्ष की आवाज़ को मजबूत होना ज़रूरी है। हम अगर अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, और ख़ास तौर से नीतियों और सिद्धांतों की बात विपक्ष कर रहा है, क्योंकि सरकार की नीतियों से वो इत्तेफाक नहीं रखता है और लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहा है, तो अपनी जो आवाज़ है उसको बुलंद करना चाहता है, जिसकी वजह से ये जो प्लेटफॉर्म मौका मिला है, चाहे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का प्लेटफॉर्म हो या उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का प्लेटफॉर्म हो, विपक्ष इस प्लेटफॉर्म को अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और बार बार वो ये कह रहा है कि इसके माध्यम से हम जनता तक अपनी एक आवाज़ पहुंचा पाएंगे, एक संदेश पहुंचा पाएंगे। रोमाना। बिल्कुल रविकांत, आप रहिए मेरे साथ और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी मौजूद हैं और आपको ये बताती चलूं, आशीष कुमार सिंह ने कल सबसे पहले सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर दे दी थी कि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान हो सकता है। और आशीष की इस खबर पर कल मोहर भी लग गई। और ऐसे में आज जब विपक्ष की तरफ से मार्गारेट आल्वा के नाम को आगे बढ़ाया गया है, आशीष, राष्ट्रपति चुनाव में जो गलती विपक्ष की तरफ से हो गई उसी को सही करने की, ठीक करने की एक कोशिश मार्गारेट आल्वा के तौर पर नजर आ रही है। महिला हैं, अनुभवी हैं, दक्षिण भारत से आती हैं और बहुत से बॉक्सेस जहां पर टिक लगा सकता है विपक्ष। नहीं, निश्चित तौर पर रोमाना आपकी बात बिल्कुल सही है कि काफ़ी क्रेडिट्स हैं मार्गारेट आल्वा के नाम और बड़ी स्टालवर्ट हम उनको राजनीति का कह सकते हैं। कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर हैं जिसकी वजह से सभी की एक आम राय बनी है कि मार्गारेट आल्वा को जगदीप धनखड़ के सामने फील्ड किया जाए। बड़ी दिलचस्प बात है कि मार्गारेट आल्वा के बारे में बस याद दिलाना चाहूँगा कि गुजरात हो, राजस्थान हो, इसके अलावा गोवा हो, उत्तराखंड हो, इन 4 प्रमुख राज्यों की वो राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो एक राज्यपाल बनाम अनदर राज्यपाल होने वाला है। और लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही रोमाना कि अगर आप आंकड़ों पे नज़र डालें तो इलेक्टोरल कॉलेज जो वाइस प्रेसिडेंट का है उसमें बड़ा इजीली ही जगदीप धनखड़ जीत जाएंगे। एनडीए के कैंडिडेट को हराना तकरीबन नामुमकिन है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सैद्धांतिक लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में मार्गारेट आल्वा को प्लेस किया गया है। मार्गारेट आल्वा की मैं किस तरह से उनको लेकर के सहमति बनी, ये ज़रूर बड़ा दिलचस्प विषय है जिसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम हर स्टैचर, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपको याद हो कुछ साल आप पीछे जाएं तो ये वही सीनियर लीडर हैं जिन्होंने कांग्रेस पर ऑन रिकॉर्ड खुल करके आरोप लगाया था कि कांग्रेस में टिकट्स बांटे जाते हैं पैसे लेकर के। उसके बावजूद आज मार्गारेट आल्वा को सभी की आम राय के साथ ऑपोजिशन का कैंडिडेट बनाना वाइस प्रेसिडेंट के लिए निश्चित तौर पर बड़ी बात है। बहुत सी बातें उनके साथ, बहुत बड़ा स्टेचर है, पुरानी नेता हैं, स्टालवर्ट हैं, महिला हैं, दक्षिण भारत से आती हैं, लेकिन आंकड़े उनके पास नहीं है रोमाना। तो ये कंपटीशन बहुत दिलचस्प रहने वाला है, लेकिन ऑपोजिशन ने अब उनको अपना कैंडिडेट फील्ड कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होगा उसको लेकर आमना सामना जगदीप धनखड़ जो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और उनके सामने विपक्ष ने अपने संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर मार्गारेट आल्वा को आगे रख दिया है। कांग्रेस की नेता रही हैं, 4 अलग अलग राज्यों की राज्यपाल रह चुकी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। तो कुल मिलाकर बेहद अनुभवी नेता मार्गारेट आल्वा का सामना अब जगदीप धनखड़ के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।